रिजवान जहीर की सियासत जितनी असरदार रही, उतनी ही विवादों की परछाई भी उनके साथ चलती रही। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्व सांसद रिजवान जहीर पुत्र जहीरुल हक के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या भी था, बलवा था, कई सारे ऐसे गंभीर आरोप थे जिनमें रिजवान जहीर का नाम था कि वो उस मामलों में शामिल रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीति में कदम रखने के साथ ही उनकी आपराधिक यात्रा की शुरुआत भी हो गई थी। साल 2021 के पंचायत चुनाव के दौरान एक बार फिर रिजवान के नाम मुकदमे दर्ज हुए। इसी प्रकरण में उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत यूपी पुलिस ने कार्रवाई की, अनुशंसा किया। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि इन पर यह लगना चाहिए। इसी दौर में सियासत ने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू, जो कभी रिजवान जहीर के दोस्त माने जाते थे, शागिर्द माने जाते थे और साई की तरह उनके साथ रहते थे, अब उनसे दुश्मनी हो गई थी। बाद में उनके सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी बन गए। नगर पंचायत चुनाव जीतने के बाद दोनों के बीच अदावत खुलकर सामने आई। तनाव तब और बढ़ गया जब फिरोज पप्पू की पत्नी कहकशा फिरोज नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में विजयी हुई। सियासत की दुनिया में अक्सर लोग किसी न किसी झंडे के नीचे पनाह ढूंढते हैं, लेकिन तराई के इस पहलवान को किसी का साया मंजूर नहीं था। सपा की साइकिल दौड़ाई, बसपा के हाथी को हाथा, कांग्रेस का हाथ थामा और पीस पार्टी के सिलेंडर में गैस भरी। लेकिन रिजवान जहीर का रसूख इन पार्टियों के बंद कमरों में दम तोड़ने लगा। जब समझौतों की बेड़ियां भारी हुई तो इस बागी ने तय किया कि अब हुक्म किसी और का नहीं चलेगा। उन्होंने किसी और की महफिल में मेहमान बनने के बजाय अपनी खुद की सल्तनत खड़ी कर दी, अपनी पार्टी, अपना झंडा। यह ऐलान था उस सियासी गुरूर का जो कहता है, भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं खुद एक इनकलाब हूं। कहते हैं कि समंदर अपना रास्ता खुद बनाता है। रिजवान जहीर ने राजनीति के हर घाट का पानी पिया। कभी मुलायम का समाजवाद, कभी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, तो कभी गांधी परिवार की विरासत। मगर यह दिल था कि कहीं ठिठका ही नहीं। पार्टियों के दफ्तर बदलते रहे, चुनावी निशान बदलते रहे, लेकिन रिजवान की तलाश खत्म नहीं हुई। थक कर जब दुनिया ने हार मान ली, तब इस शख्स ने अपना खुद का सिंबल तराशा। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक जिद्दी नेता का वो आखिरी दाव था जो साबित करना चाहता था कि चेहरा ही पार्टी है और वजूद ही पहचान। इतिहास गवाह है, या तो आप राजा के साथ होते हैं या आप खुद राजा होते हैं। रिजवान जहीर ने दूसरों को राजा बनाने का खेल बहुत खेल लिया था। पार्टियों की लंबी फहरिस्त, सपा, बसपा, कांग्रेस और पीस पार्टी, ये सब सिर्फ पड़ाव थे, मंजिल नहीं। और फिर आया वो मोड़ जहां उन्होंने अपना पॉलिटिकल स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। अपनी खुद की पार्टी बनाकर उन्होंने सीधे लखनऊ और दिल्ली के दिग्गजों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तराई का सुल्तान अब किसी के रहमो करम पर नहीं जिएगा। ये दास्तान है उस बेखौफ जुनून की जिसने अपनी लकीर खींचने के लिए पूरा मैदान ही बदल दिया। कि पहले जैसे मान लो 1 करोड़ कमाया तो उसमें से 10 लाख रुपए राजनीति बढ़ाने के लिए समाज पे खर्चा कर दिया। यही स्टाइल होती है इन बदमाशों की, इन माफिया लोगों की, कि 10 करोड़ लूट लो। और एक और शैली करते हैं कि अपने एरिया से लूटने के बजाय दूसरे एरिया से लूट के लाओ, वहाँ अपहरण करा दो, वहाँ पर लूट करवा लो, वहाँ से गाड़ियाँ उठवा लो, वहाँ ज़मीन कब्जा कर लो। तो प्रायः आपराधिक क्षेत्र अलग बना लेते हैं और जो जनता का समर्थन लेने के राजनीति का क्षेत्र अलग बना लेते हैं।